हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी का वेलकम है ट्यूशन बाबा के इस चैनल में। और आज हम आर एस अग्रवाल की जो सीरीज़ है उसी को स्टार्ट किए हैं और उसी में अगले पड़ाव पे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 का ए। ठीक है, 1A क्लास 6 का। और इसमें जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसी में हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में ये एक अगली कड़ी है और आगे बढ़ते हैं बिना किसी फालतू बात के। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द ईच नंबरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सभी नंबर्स में जो है उसको जो डिजिट में है ना वो लिखना है हमें। ठीक है, तो जो 9018 है उसको कैसे लिखेंगे वो देखना है हमें। ठीक है, सो 9018, ठीक है, ये रहा नंबर। ठीक है, अब इसमें देखो ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड और ये है थाउजेंड। ठीक है, तो 9000 कुछ है नहीं तो 100 जीरो है। और देखो 10 यानी 10 + 8 यानी 18। ओके, सो ऐसे करके हम लिखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है 54,073। ठीक है, तो 54,073 तो 73। ठीक है, 100 कुछ है नहीं तो 100 पे जीरो हो जाएगा और 54,000 यानी 54,000 इस तरीके से हमें लिखना होगा। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3,02,506। तो 6 है तो 6 लिख देते हैं। 10 में कुछ नहीं है तो 10 में जीरो हो जाएगा। 500 है तो 500 लिख देंगे। उसके बाद 2000 है, ओके, तो 2000 हो जाएगा। और क्योंकि 10,000 पे कुछ नहीं है, मतलब जैसे 10 से ज़्यादा कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा। फिर आपको 3 लाख यानी ये। और इसमें अगर आपको कॉमा देना हो तो ये इस तरफ है, पहला 3 पे, दूसरा 2 पे देते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉमा जो है 3 डिजिट पे होगा। जैसे मैं कोई भी नंबर लिखूँ तो फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट पे, उसके बाद 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, ये वैसे होते जाता है। ओके, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,10,008। तो 8 लिख लेते हैं सबसे पहले। लास्ट से शुरू करेंगे तो आसान हो जाता है आपको कि कहाँ जीरो देना है, कहाँ क्या करना है, वो आपको बहुत ईजिली पता होता है। ठीक है, बाकी मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप सबसे पहले देखें। कोई भी चैप्टर देखने से पहले मेरा सजेशन है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखें उस क्लास का। ओके, सो 8, उसके बाद देखो 100 कुछ नहीं है, फिर मतलब टेंस कुछ नहीं है, 100 कुछ नहीं है, 1000 कुछ नहीं है, 10,000 है यानी 10,000। ओके, उसके बाद फिर आपको है 20 लैक्स यानी 0 to 20 लैक्स। ठीक है, इसमें देखो 3 डिजिट 2 डिजिट। अब देखो समझ में आ जाएगा 20,10,008। ओके, कि 6,05,00,000, स्पेलिंग गलत है, 6,05,57,000 यानी 57 पहले लिख लो। फिर है आपको 5 लाख यानी 100 गायब है, 1000 गायब है, 10,000 गायब है, फिर है लैख यानी लैख है 5 लाख। ओके, फिर 10 जो 10 लाख है वो गायब है, फिर करोड़ है यानी 6 करोड़। ओके, अब देखो 322 हो गया। इस तरीके से ये नंबर लिखाएगा। ओके, ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखो 2 करोड़ 2,02,202। और याद रखना इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपको। ठीक है, सो 2 सबसे लास्ट में है तो 2 लिख देते हैं। 202 है तो 22 नहीं है, मतलब ये जीरो हो गया। 200 है तो 200, फिर कॉमा आता है कॉमा लिख दो। 2000 है यानी 2000 हो गया, 2202। फिर टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है तो इसको लिख दो जीरो। फिर है 2 लाख यानी 2 लाख लिख लो। और फिर है आपको 2 करोड़, ठीक है, यानी 2 करोड़ लिख लो। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत चांसेज होते हैं पूछने के। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो 12,12,12,12। तो 12 लिख लेते हैं। फिर है 12,000 यानी 100 पे कुछ नहीं है तो 12,000 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आपको 12 लाख है, फिर 12 लाख लिख लेते हैं। और फिर आपको 12 करोड़ है तो 12 करोड़ लिख लेते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद है आपको 15 करोड़, ये लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, 8 नंबर क्वेश्चन है। 15 करोड़ 50,20,068। ठीक है, तो 68 सबसे पहले लिख लो। उसके बाद 100 पे कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा। फिर देखो 20,000 है तो 20 20,000। ओके, फिर है 50 लाख यानी
50 लाख और फिर है 15 करोड़ यानी 1/5। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द वर्ड्स, जैसे इसको क्या लिखेंगे, वंस, टेंस, थाउजेंड, 100,000, 10,000, तो यानी 63,000, 63,005। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 7,07,075। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 34,20,000 90। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 3,05,09,000। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 5,10,00,000, 3,06,04। ओके, सो ये याद रखना है आपको, ऐसे करके हम बनाएंगे। देखो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या है, 6,18,05,008। ठीक है, फिर ये देखो ये क्या है, 19,09,900। अब क्योंकि वंस और टेंस पे कुछ है नहीं इसीलिए कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो एक बार मैं फिर से अगर आपको समझा दूँ अच्छे से, तो ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000, ये है 10,000, ठीक है, ये है लाख, ये है 10 लाख और ये है करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6,15,00,000, 30,000, 800, 7। ओके, ये होगा आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सेम यहाँ भी है, करोड़ पे जाएंगे पहले, और ये क्वेश्चन चलो आप बनाना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसको, ठीक है, सॉल्व करके। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है। ओके, बहुत इजी है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है, इसको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। चलो, और ये मज़ेदार क्वेश्चन है। चलो, जैसे देखो इसको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, मैं सिंपल सा बताऊँ तो लास्ट नंबर से शुरू करना है इससे, और जितना नंबर है उसके आगे उसको जीरो में कन्वर्ट कर देना। जैसे 1 इंटू 1 पे कितने हैं, 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट, फिर प्लस क्या नंबर है, मतलब डिजिट है 5, तो 5 लिख देंगे, इंटू 5 के ऊपर मतलब 5 की जगह पे फिर 1 लिखना है, और कितने डिजिट हैं 3, तो 3 जीरो, फिर देखो फिर लिखेंगे यहाँ पे आएगा 7 इंटू कितने जीरो, 2 जीरो, फिर देखो 6 है तो 6 इंटू कितने जीरो, एक है 8, उसके आगे तो 8, प्लस 1 इंटू
8 इंटू 1, क्योंकि 1 पे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। समझ में आया? मैं रिपीट कर दूँ, ठीक है। मैं चलो नेक्स्ट में दिखाता हूँ आपको फिर से। जैसे सबसे पहला नंबर है 3, तो 3 इंटू 1 कर लेंगे, और 1 पे कितना 0, तो आगे जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो 5 0, 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है 0, तो 0 वाला नंबर पे 0 इंटू कुछ भी करोगे तो 0 ही हो जाएगा। ओके, सो जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 0 इंटू कितना है 1 2 3 4, तो 1 पे 4 0, लेकिन अल्टीमेटली तो ये 0 ही होगा, इसीलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट नंबर क्या है फिर हमारा 8, तो 8 इंटू कितने 0 8 पे 1 2 3, तो 1 2 3। ओके, फिर क्या है 9, तो 9 इंटू 1 पे 2 0, फिर है आपका 2, 2 इंटू 1 पे 1 0, फिर 7 इंटू 1 पे कोई 0 नहीं। ओके, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24,05,609, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 पे कितना 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, प्लस 4 इंटू कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस 5 पे कितना 0, 5 इंटू 1 2 3, 1 2 3, फिर प्लस 6 पे कितना 0, 6 पे 1 2 0, फिर आपको 9 पे कितना 9 इंटू 1, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, सो ये आपका सॉल्यूशन है। आया समझ में? उसके बाद जो है आपका वो क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 इंटू 1 पे कितना 0, 2 2 4 2 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 3 पे कितना 0, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, प्लस 6 पे कितना, तो 1 2 3 4 5, फिर देखो आपका क्या है 1, यानी 1 पे कितना 0, 1 2 3 4, फिर आपका 8, 8 पे 3 0, 1 2 3, फिर आपका 4, 4 पे 2 0, फिर है आपका 9, यानी 9 पे 1 0, फिर आपका 3 है तो 3 पे कोई 0 नहीं। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व होता है। ठीक है। जैसे ये देखो 6 इंटू हम कितना करेंगे 1 पे जितना आगे डिजिट है 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, इतना कर लेंगे। फिर देखो ये नेक्स्ट 0 वाला छोड़ देंगे, फिर आपका 6 है, 6 पे देखो कितना है 2 2 4 1 5, यानी 1 2 3 4 5, फिर आपका नेक्स्ट देखो इसको छोड़ देंगे, फिर इस 6 पे, तो 6 पे 6 इंटू 1, और उस पर कितना 0, 3 0, 1 2 3, प्लस फिर ये दोनों 0 छोड़ दे, फिर 6 है तो 6 पे कोई 0 नहीं, मतलब 6 इंटू 1। ओके, इस तरीके से बनाना है। फिर देखो आपका क्या है 9 इंटू 1 पे कितना 0, 2 2 4 2 6 1 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस 1 पे कितना 0, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस में ये कोई नहीं यहाँ से, तो 1 इंटू 4 0, 1 2 3 4, फिर आपको है 5, 5 पे कितना 0, 2 0, फिर आपका 1 है तो 1 पे 1 0, और ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, उसमें क्या है राइट द करस्पॉन्डिंग नंबरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें करना क्या है आपको कि नंबर लिखने हैं, मतलब जो एक्सपेंडेड फॉर्म में है उसको जो एक तरह से मैं बोलूँ आपको तो शॉर्टकट करके जो नंबर होता है प्रॉपर नंबर उसमें लिखना है आपको, ठीक है। न्यूमरल में जो न्यूमरल पढ़ा ना आपने की उसको न्यूमरल में लिखना है। तो देखो मैं लास्ट से लिखते जाऊँ तो 4 लिख लो, 800 है तो 804 हो गया, ये ऐसे करके। फिर आपको मैं कुछ गलत लिख दिया हूँ शायद, यहाँ पे एक 0 नहीं होगा, है ना, तो फिर से लिखते हैं। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, फिर देखो 5 पे 2 0 है तो 2 नंबर पहले ही आ गया यानी 5 हो गया। फिर देखो 2 पे 3 0 है तो 3 नंबर तो पहले से ही है तो 2 लिख देंगे, और 6 पे 4 0 है, देखो 4 0 है तो 4 नंबर तो पहले ही है डिजिट, तो 6 लिख देंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैंने बोला। जैसे देखो 3 इंटू 1 तो 3 होगा, फिर देखो 2 इंटू 10 यानी 2 पे एक 0 होना चाहिए तो एक नंबर एक डिजिट पहले से है, लिख देते हैं। 6 पे 2 0 होना चाहिए तो 2 डिजिट पहले से है तो 6 लिख लो। 1 पे 3 डिजिट होना चाहिए तो 3 डिजिट पहले से है 1 लिख लो। 8 पे 4 डिजिट है तो 8 लिख लो क्योंकि 4 डिजिट पहले से है। और देखो 5 पे 5 डिजिट है तो 5 डिजिट पहले से है तो 5 लिख लो, ठीक है। और यही आंसर हो जाएगा आपका, और मैं आपको समझाऊंगा ये क्यों।
5 × 1 है तो 5 लिख लो। अब देखो 9 पे 2 जीरो है ना, यहाँ पे क्या है दिख रही है आपको, 9 पे 2 जीरो है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है तो एक ही जीरो हुआ, एक जीरो और आएगा और फिर आएगा 9। ओके, अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था आपको। फिर देखो 7 पे 3 डिजिट है तो 3 नंबर पहले से है, मतलब 3 डिजिट पहले से है तो 7 लिख लो डायरेक्टली। फिर देखो अब समझ में फिर आना चाहिए तुम्हें, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट होना चाहिए 5 से आगे। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 ही डिजिट हुआ तो एक तो बच गए, एक जो बच गया ना वो जीरो हो जाएगा और फिर लिखेगा 5। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे 7 जीरो होना चाहिए तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो है, 7th नहीं है तो 7th हम जीरो से लाएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम 2 लिखेंगे। ओके, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करके हमें कमेंट करो, ठीक है।